इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चेक एक्सेसिबिलिटी के बारे में, जो वर्ड 2019 का एक नया फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो डिफरेंट एबल्ड पर्सन्स, जैसे कुछ लोगों के साथ कोई समस्या है, जैसे कोई ब्लाइंड है या किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहा, वो आपके डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में ये फीचर दिया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि कोई डिफरेंट एबल्ड पर्सन बड़ी आसानी से आपके डॉक्यूमेंट को समझ पाए। इसके लिए हम बात करते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें यदि किसी तरह से कोई एक्स्ट्रा स्पेस है या कोई ऐसा ग्राफिक्स या पिक्चर लगी हुई है जिसको कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा, तो इस कारण तो या ऐसी कोई पिक्चर या कोई इमेज लगा हुआ है जिसको डिफरेंट एबल पर्सन देख नहीं पाएगा, तो ऐसे केस में वह सुन सकता है और समझ सकता है। लेकिन चेक एक्सेसिबिलिटी से आप इन सब चीजों को तय कर सकते हैं कि वो आसानी से आपके डॉक्यूमेंट को समझ पाए, यानी कि यह डॉक्यूमेंट उसके लिए एक्सेसिबल बना रहे। इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए एक नए डॉक्यूमेंट में एग्जांपल को पिक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, मैंने नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो मैंने विकिपीडिया से लिया है, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशंस में विकिपीडिया के एडिंग्स बताया था, वहां से मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास यह एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ, अर्थात डिफरेंट एबल पर्सन आसानी से इसे रीड कर पाए, इस तरह से इसे सेटअप करना चाहता हूँ। तो चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यदि आप इन टैब्स में देखें तो रिव्यू टैब है। जैसे ही आप चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, आपके पास राइट हैंड साइड पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें एक्सेसिबिलिटी चेकिंग से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इस पेन में यदि आप देखें, यानी टास्क पेन में यदि आप देखें, तो आपके पास ऊपर की तरफ एरर्स और नीचे की तरफ वार्निंग्स दी गई हैं। एरर में आपको बताया गया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसमें क्या कमी है। मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक नया फीचर है। जैसे यदि आप वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं तो किसी कारण से अगर कोई इमेज आपके वेब ब्राउजर पर नहीं दिखाई जाती, तो उस केस में एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा दिया जाता है ताकि आप समझ पाएं कि यहाँ पे इमेज या कोई जानकारी दी गई थी। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति आपके इस डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहता है और डिफरेंट एबल्ड है, मान लीजिए ब्लाइंड है, तो उस केस में वह इस पिक्चर को नहीं देख पाएगा। तो ऐसे केस में आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका क्या काम है या इसका क्या नाम है, वो जोड़ सकते हैं जिससे कि वो व्यक्ति इसे आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पे पहली जानकारी दी गई है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिस है, आप इसकी अधिक जानकारी भी दे सकते हैं। और साथ ही ये बताया गया है ऑब्जेक्ट कौन सा है। रेक्टेंगल 8 एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है उसको इसने सिलेक्ट कर लिया है। अगले एरर में बताया गया है कि इमेज इनलाइन नहीं है और वो इमेज यही रेक्टेंगल 8 है। तो आइए देखेंगे इनको कैसे दूर करेंगे। नीचे की तरफ हमारे पास वार्निंग दी गई है, हालांकि इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, तो सबसे पहले एरर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट को क्लिक कर लेता हूं, रेक्टेंगल 8 को सिलेक्ट कर लेता हूं। नीचे की तरफ आप देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से आप इस दी गई एरर को दूर भी कर सकते हैं, यानी कि केवल माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉब्लम नहीं बताई है बल्कि उसका सोल्यूशन भी बताया है। तो नीचे की तरफ स्टेप्स टू फिक्स में यदि आप यहां क्लिक कर दें तो आपके पास इस चीज की जानकारी आ जाएगी कि किस तरह से हम स्टेप्स को फिक्स करके या स्टेप्स को प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, रेक्टेंगल 8 मैंने सिलेक्ट किया हुआ था और रीड मोर अबाउट पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे जानकारी दे दी गई है, इसको आप किस प्रकार से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर चीज की जानकारी दी गई है। हालांकि मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन अभी बताने का मोटिव यह है कि किस तरह से उन एरर्स को दूर कर सकते हैं जिनके बारे में मैंने जानकारी नहीं दी है। तो आइए मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम को, मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट को अल्टरनेटिव टेक्स्ट देकर आप दूर कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें एक्स्ट्रा जानकारी भर सकते हैं। तो आइए मैं इसमें मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट के रेक्टेंगल 8 के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एड डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि इस इमेज की अधिक जानकारी दे सकते हैं। मार्क एज डेकोरेटिव कर सकते हैं जिससे कि यह स्पेशल सिंबल बन जाएगा। अभी आइए मैं इसमें एड डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। नीचे लर्न मोर का लिंक भी है, लेकिन इस लिंक में आप बिल्कुल इसी तरह के लिंक पे चले जाएंगे जिसमें जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो मैं एड डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे और टेक्स्ट में एक अलग से पेन अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी जानकारी लिख देता हूँ, क्योंकि इमेज है तो पता नहीं लगेगा। सपोज करें कोई ब्लाइंड पर्सन देखता है तो उसको आइडिया नहीं होगा ये इमेज क्या है, तो मैंने इस इमेज की डिस्क्रिप्शन से लिख दिया है रेक्टेंगल।
आप 1 से 2 सेंटेंसेस में इसकी जानकारी लिख सकते हैं। और जैसे मैंने ये टाइप की है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ से वो एरर हट गया है। अब अगला एरर हमारे पास है इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन। इन लाइन अर्थात प्रॉपरली सेट नहीं है यह जो रेक्टेंगल है हमारी पेज की ओरिएंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसके लिए मैं यहाँ फिर से क्लिक करता हूँ, प्लेस दिस इन लाइन। आप क्लिक कर दें, देखिए दूसरा एरर भी हट गया है। तो कितना अच्छी बात है कि आपका जो इश्यू है ना केवल वो बताया जा रहा है बल्कि उसका सोल्यूशन भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जा रहा है। उसके पश्चात हमारे पास वार्निंग्स हैं, रिपीट ब्लैंक कैरेक्टर्स। आप यहाँ पे जानकारी दी गई है कि 13 कैरेक्टर आप जो है वो ब्लैंक है और रिपीट हुए हैं। मैं यहाँ क्लिक करके रिमूव ब्लैंक्स, आप देखें ब्लैंक्स है कौन से। इस इमेज से लेकर अगर मैं यहाँ आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो नीचे तक काफी सारे कैरेक्टर ब्लैंक्स दिए गए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसे रिमूव कर सकता हूँ। तो जैसे ही रिमूव करेंगे ये वहां से हट जाएंगे। इसी तरह से अब केवल 5 कैरेक्टर रह गए हैं रिमूव, इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से अब अगर आप देखें तो नो एक्सेसिबिलिटी इश्यू फाउंड, यानी कि जो मेरे पास कोई प्रॉब्लम थी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड वो ना केवल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बताई गई थी बल्कि दूर भी कर दी गई है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। अगर आप इमेज पे डबल क्लिक करें तो इससे पहले कि आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को चेक करें, आप पहले से ही अपनी इमेजेस को अल्टरनेटिव टेक्स्ट देकर रखें। इसके लिए आप फॉर्मेट पे जब जाएंगे, अब ड्राइंग टूल्स के अंतर्गत यहाँ फॉर्मेट टैब अवेलेबल है। यदि आप इसमें जाएं तो एक्सेसिबिलिटी के नाम से यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि इमेज सिलेक्टेड है या शेप सिलेक्टेड है तो मैं जब ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल वही बॉक्स खुल जाएगा जो कि मेरे पास यहाँ एक्सेसिबिलिटी इशू के दौरान खिला था, एक्सेसिबिलिटी इशू के दौरान खुला था। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रेक्टेंगल लिखा था उसकी डिस्क्रिप्शन इसके साथ एडिड है, यानी कि आप यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो इश्यूज नोन है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ना केवल ढूंढ के देगा बल्कि इनका सोल्यूशन भी देगा। तो इस सेशन में हमने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में देखा है। अगले ऑप्शन में हम ट्रांसलेट ऑप्शन को देखेंगे। किस तरह से हम देखेंगे, अगले सेशन में हम ट्रांसलेट ऑप्शन को देखेंगे, किस प्रकार से आप अपनी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।